एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 72वां सर्ग। शरीर भौतिक है, अतः वह शोक मोह के योग्य नहीं है। इसका तथा दृश्य के संबंध और विशुद्ध साक्षी का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग श्री राम जी, आप देह के उत्पन्न होने पर न तो उत्पन्न होते हैं और न देह के विनष्ट होने पर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में आप किसी तरह के कलंक से कलंकित नहीं हैं, यानी निज स्वरूप से आप विशुद्ध है, अतः आपकी देह कोई चीज नहीं है। हे श्री राम जी, जो कुंड और बदर का यानी बेर के वृक्ष या फल का न्याय है और जो घट और आकाश की मर्यादा है, वही यहाँ पर भी यानी देह और आत्मस्थल में भी समझनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि जैसे कुंडे में बेर यानी घटाकाश इत्यादि व्यवहारों में कुंडे और बेर का तथा घट और आकाश का संबंध प्रतीत होता है, पर उनका तादात्म्य प्रतीत नहीं होता, वैसे ही मैं गोरा हूँ इत्यादि व्यवहार से शरीर और आत्मा का तादात्म्य संबंध प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह नहीं है। ऐसी स्थिति में एक कुंड या घट के नष्ट हो जाने पर कुंड और बदर तथा घट और आकाश दोनों भी नष्ट हो गए। ये इस प्रकार मूर्खों की व्यर्थ कल्पना है। नश्वर स्वभाव वाले इस देह के नष्ट हो जाने पर आत्मा अपनी सहज स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ऐसी हालत में देह का विनाश होने पर मैं नष्ट हो जाता हूँ, इस प्रकार की भावना से जो दुखी होता है, उस मंद बुद्धि को धिक्कार है। जिस प्रकार घोड़े आदि की लगाम और रथ का संबंध प्रीति और द्वेष की योग्यता से रहित है, उसी प्रकार चिति का भी देह, चित्त, इंद्रिय आदि के साथ संबंध प्रीति और द्वेष की योग्यता से रहित है। हे श्री राम जी, जैसे सरोवर, तद्गत पंख और निर्मल जल का संबंध किसी प्रकार के परस्पर के अनुराग से युक्त नहीं है, वैसे ही देह, इंद्रिय और आत्मा का संबंध किसी प्रकार के परस्पर के अनुराग से युक्त नहीं है। जैसे मार्ग पथिकों के संयोग और वियोग की अवस्था में आस्था यानी अहंता और ममता के अभिमान एवं परिवेदन से यानी उसके वियोग से जनित यानी वर्जित है, वैसे ही देह और देही का संयोग और वियोग अहंता ममता अभिमान एवं वियोग जनित विलाप से वर्जित है। जैसे कल्पित वेताल के कराल वदन, दांत आदि विकारों से जनित प्राथमिक भय के पुनः पुनः स्मरण से बालक को मोहने वाली भीतियां मिथ्या ही हैं, वैसे ही ये कल्पित स्नेह सुख आदि मिथ्या ही है। जैसे एक ही वृक्ष से विलक्षण विलक्षण पुतलियां यानी भीतियां बनाई जाती हैं, वैसे ही पांच भूतों के संघात से विभिन्न विभिन्न जनसमूह बनाए गए हैं। जैसे लकड़ियों के बोझे में लकड़ियों के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही पृथ्वी, जल, तेज आदि पांच भूतों के शरीर में पांच भूतों के पिंड के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। हे मनुष्यों, तुम लोग पांच भूतों का क्षोभ, नाश और उत्पत्ति होने पर हर्ष, अमर्ष और विषाद के वश में क्यों हो जाते हो? जिसका स्त्री नाम यह दूसरा अभिधेय यानी वाच्य है, ऐसे तुच्छ भूतों के समूह में यानी स्त्री शरीरात्मक पांच भूतों के पिंड में पुरुषों को ऐसी क्या विशेषता प्रतीत होती है, जिससे कि उनकी अग्नि में पतंगे की नाई, विषयाग्नि में व्यामोह और राग से दृश्यमान गिरने की चेष्टा युक्ति संगत कही जाए। सुकुमार और सुंदर अवयवों के सन्निवेश अंश को लेकर विलक्षणता का जो उपादन करते हैं, वह तो केवल अज्ञानियों के लिए ही संतोष का विषय हो सकता है, पर जो तत्वज्ञ हैं उनको तो उसमें उपस्थित पांच भूतों का ही दर्शन होता है। जैसे एक पत्थर से उत्पन्न हुई दो पाषाण प्रतिमाओं के परस्पर आलिंगित होने पर भी राग नहीं होता, वैसे ही चित्त और शरीर के अलिंगित होने पर भी राग नहीं होता। हे श्री रामचंद्र जी, मिट्टी से बनाई गई प्रतिमाओं का समागम होने पर भी जिस प्रकार उनका परस्पर ममता आदि से शून्य भाव होता है, उसी प्रकार बुद्धि, इंद्रिय, आत्मा और मन का समागम होने पर भी आपका ममता आदि से शून्य ही भाव हो। जैसे पत्थर की बनाई गई प्रतिमाएं अनोन्य स्नेह संबंध से भाजन नहीं है, वैसे ही देह, इंद्रिय, आत्मा और प्राण भी अनोन्य स्नेह संबंध के भाजन नहीं है, अतः
उनमें से किसके विषय में यहाँ शोक करना चाहिए? जैसे यत्र यत्र भिन्न भिन्न प्रदेश में उत्पन्न हुए तिनकों को तरंगे पर्याप्त रूप से एकत्र करती है, वैसे ही आत्मा भिन्न भिन्न प्रदेश में उत्पन्न भूतों को एकत्र करता है। जैसे समुद्र के जल में तृण एक दूसरे से मिल जाते हैं और पृथक हो जाते हैं, वैसे ही रागाभिमान से विनिर्मुक्ति पूर्वक ही पुत्र, पशु आदि प्राणी अथवा पृथ्वी आदि भूत स्वनिर्मित देह में या स्वाधिष्ठान आत्मा में एक दूसरे से मिल जाते हैं और पृथक हो जाते हैं। जैसे सागर आवर्ताकार की कल्पना से वृद्धिगत आकार को प्राप्त कर तृण, काठ आदि पदार्थों को बटोरता हुआ रहता है, वैसे ही आत्मा भी चित्ताकृति को प्राप्त कर देह, भूत आदि को बटोरता हुआ रहता है। जैसे जल अपनी स्पंदन क्रिया से ही मलिनता का परित्याग कर स्वयं ही स्वच्छता को प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा प्रबोध से विषय रूपता का परित्याग कर स्वयं ही आत्म रूपता को प्राप्त करता है। तदनंतर प्रबोध काल में ही मन के द्वारा संपादित भूताश्लेष से विनिर्मुक्त होकर अपने देह को उस प्रकार देखता है जिस प्रकार की वायु के कंधे पर चढ़े हुए देव आदि भूमंडल को देखते हैं। भूत समूह को अपने से पृथक देखकर अविनाशी आत्मा देहातीत हो जाता है, और जैसे सूर्य कांति दिवस में परम प्रकाश को प्राप्त करती है, वैसे ही वह परम प्रकाश को प्राप्त करता है। तदनंतर जैसे मद्य के मद से मत्त हुआ पुरुष मद के निकल जाने पर भीतर अपने पूर्व विज्ञान का स्मरण करता है, वैसे ही आत्मा अपने ही से अपने प्रमाण प्रमेय रूपी विकारों से विनिर्मुक्त स्वरूप को जान लेता है। जिस प्रकार समुद्र में तरंग रूपी कणों के कल्लोलों से असीम जल प्रस्पंदित होता है, उसी प्रकार आत्मा की समस्त वस्तुओं से मानो उदित हुए विश्व के रूप से प्रस्पंदित होता है। हे श्री राम जी, जिनका समस्त राग विनष्ट हो गया है, जिनके पाप दूर हो गए हैं तथा जो पर ब्रह्म पद को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष उसी प्रकार के विशिष्ट विज्ञान से युक्त होकर इस संसार मंडल में विचरण करते हैं। जैसे समुद्र की उर्मियां विविध श्रेष्ठ रत्नों से संबंध होने पर भी उनमें अनासक्ति के कारण सिल्लियों यानी एक प्रकार के पत्थरों के टुकड़ों की भांति ही व्यवहार करती है, वैसे ही वासना वर्जित उत्तम महात्मा लोग भी चित्त के व्यवहारों से संबंध होने पर भी उनमें अनासक्ति के कारण ऊपर ऊपर से ही व्यवहार करते हैं। जैसे तीर राष्ट्रों के समुद्र म्लान यानी दीन नहीं होता तथा जैसे रजक कणों से आकाश म्लान नहीं होता, वैसे ही जिसने अपनी आत्मा को भली प्रकार पहचान लिया है, ऐसा आत्मवान यानी आत्मज्ञानी पुरुष इस संसार में निजी लौकिक व्यवहारों से म्लान नहीं होता। जैसे समुद्र को गत, आगत, स्वच्छ, चपल, मलिन एवं जड़ तरंगों से राग और द्वेष नहीं होता, वैसे ही तत्वज्ञानी को गत, अभ्यागत, स्वच्छ, मलिन, जड़ एवं चंचल भोगों से राग और द्वेष नहीं होता। चूंकि तत्वज्ञ पुरुष इस जगत में मन, मनन यानी संकल्प जो सब कुछ विद्यमान है, वह सब विषयोन्मुखता को प्राप्त चित्तत्व के विलास का एक उल्लास है, यो जानते हैं, इसीलिए उनको किसी से राग या द्वेष नहीं होता। जो अहम, भूत आदि तथा तीनों कालों में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं दृश्य और दर्शन के संबंधों से दिखाई पड़ती है, वह सब केवल मन का ही विस्तार है, मन की कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, इस जगत में दो पदार्थ है, एक दृश्य और दूसरा दृष्टा। इन दो पदार्थों के बीच में केवल दृष्टि के यानी दृष्टि स्वरूप साक्षीभूत आत्मा के द्वारा सिद्ध हुआ जो दृश्य पदार्थ है, वह असत है या सत है, इस विषय का अभी तक निर्णय न हो सकने के कारण दृश्य हर्ष और शोक के लिए अयोग्य ही है, और दूसरा स्वतः सिद्ध जो साक्षी रूप आत्मा है, वह तो असंग है, इसीलिए उत्पन्न हुए भी हर्ष और शोक से वह संबद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में दृक् और दृश्य दोनों को सत या असत मानने पर भी हर्ष शोक की संभावना नहीं हो सकती, यह तात्पर्य है। हे श्री रामचंद्र जी, जो असत्य वस्तु है उसके विषय में हर्ष शोक करना व्यर्थ ही है, क्योंकि वह तो असत्य ही ठहरा। जो सत्य वस्तु है उसके विषय में भी हर्ष शोक करना अनुचित है, क्योंकि सत्य वस्तु सदा सर्वदा प्राप्त ही है। इसीलिए ऐसी वस्तु के विषय में लाभ प्रयुक्त हर्ष और हानि प्रयुक्त शोक ये कैसे हो सकते हैं। अब तृतीय विकल्प बचा, वह भी अयुक्त है।
क्योंकि सत्य असत्य एक वस्तु हो ही नहीं सकती, कारण कि एक वस्तु में सत्यत्व और असत्यत्व ये दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते। ऐसी परिस्थिति में यह तृतीय विकल्प प्रथम विकल्प के सदृश हो जाने से प्रथम विकल्पोक्त दूषण ही इसमें आ गया। जब ऐसी वास्तव में स्थिति है तब जगत में हर्ष शोक योग्य किसी वस्तु के न रहने से उसके लिए आपको शोक करना व्यर्थ ही है। हे सुंदर नेत्र वाले श्री राम जी, मिथ्या दर्शन रूपी भ्रम को छोड़कर आप यथार्थ वस्तु का अवगम करिए। जब मनुष्य यथार्थ ज्ञान से युक्त होकर प्रौढ़ बन जाता है तब इस संसार में कहीं पर भी वह मोह को प्राप्त नहीं होता। रम्य विषय और इंद्रिय जनित वृत्तियों का परस्पर संबंध होने पर अपनी आत्मा में उत्पन्न जो परमात्मा स्वरूप सुख है वह रम्य विषय और इंद्रियों के परस्पर संबंध के विस्तार से अभिव्यक्त होता है। इसीलिए अनुभूत स्वरूप सुख ब्रह्म ही कहा जाता है। विषय और इंद्रियों का संबंध होने पर सर्वोत्तम जो सुखानुभूति होती है वह अज्ञानी पुरुष को संसार प्रदान करती है और तत्वज्ञ ज्ञानी पुरुष को सर्वोत्तम सदा उदय स्वरूप मोक्ष प्रदान करती है। यानी विषयाकार वृत्ति से आस्वादित सुख विषयों में राग आदि दोषों का उद्भावन कर संसार देता है और विषयों का विवेक कर अखंड अद्वितीय आत्मभाव से गृहीत सुख मोक्ष देता है। यह भाव है। वह सुख विषय संग से युक्त होने पर संसार कहलाता है और विषय संग से विनिर्मुक्त होने पर मुक्ति कहलाता है। दुख रूपी बीमारी से वर्जित दृश्य और इंद्रिय वृत्तियों के संबंध से जनित सुखानुभव यदि क्षय और अतिशय से यानी पुण्य के तारतम्य से जनित वृत्तिनाश और वैषद्य के उत्कर्ष से होने वाले क्षय और अतिशय से शून्य हो जाए तो वह मुक्ति स्वरूप हो जाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। दृश्य और दर्शन के संबंध से होने वाली जो अखंड पूर्णानंद पूर्ण स्वरूप दृश्य और दर्शन से वर्जित सुखानुभूति होती है उसका अवलंबन करने से संसार की अनुत्पत्ति होती है। उक्त प्रकार की दृष्टि का अखंड पूर्णानंद स्फुरणात्मक सुखानुभूति अवलंबन करने पर आत्म स्वरूप को आवृत्त करने वाली सुषुप्ति दृष्टि का विच्छेद हो जाता है और आत्म स्वरूप दृष्टि प्रकाशित रहती है। उसी एकमात्र दृष्टि का अवलंबन करने पर ही तुर्यावस्था प्राप्त होती है और उसी के अवलंबन से मुक्ति कही जाती है। हे श्री रामचंद्र जी, जब दृश्य और दर्शन के संबंध से निर्मुक्त और परम बुद्धि से युक्त यह स्वरूप दृष्टि होती है तब दृश्य और दर्शन के संबंध के असली तत्व को जानकर पुरुष तुर्यावस्था को प्राप्त होता है। हे श्री राम जी, तुर्यता रूप मुक्ति में आत्मा न तो स्थूल रहता है न अनु रहता है, न प्रत्यक्षात्मक वृत्ति का विषय रहता है न अविषय रहता है, न चैतन्यता युक्त रहता है न जड़ रहता है, न असत ही रहता है न अस्तित्व रूप भाव विकार से युक्त रहता है। उक्त अवस्था में आत्मा न अहम रूप रहता है न अन्य स्वरूप रहता है, न एकत्व संख्या से युक्त रहता है न अनेकत्व से यानी एकत्व संख्या के अभाव से युक्त रहता है, न समीप में रहता है न दूर में रहता है, न सत्ताश्रय रहता है और न सत्ताश्रयत्व के अभाव से युक्त रहता है। तुर्यावस्था में आत्मा न तो प्राप्य है न अत्यंत अप्राप्य है, न सर्वात्मक है न व्यापक है, न पदों का वाच्य है न तो पदों का अवाच्य है, न पांच भूतों का आत्मा स्वभाव है और न पांच भूतों के स्वरूप भूत ही है। मन के साथ जो चक्षु आदि 6 इंद्रियां हैं उनका विषय जो यह दृश्यत्व को प्राप्त यानी जगत है उसका अतिक्रमण करने वाला जो पद होगा वह इस जगत में विद्यमान किसी दृश्य पदार्थ का स्वरूप नहीं हो सकता किंतु स्वस्वरूप हो सकता है। हे श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार का यह जगत है उस प्रकार के इस जगत को भली भांति जानने वाले पुरुष के लिए यह समस्त विश्व आत्मस्वरूप ही है, कहीं भी आत्मस्वरूप से वर्जित वस्तु नहीं है। हे श्री राम जी, यह आत्मा ही अपने स्वरूप में काठिन्य, द्रवता, स्पंद, आकाश रूपी अवकाश और प्रकाश के अवलोकनों से क्रमशः पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज रूप जगत भावों में विद्यमान है, यानी नट के समान अवस्थित है। यह भाव है। श्री राम जी, चूंकि वस्तुओं की जो सत्ता है वह आत्मा के प्रकाश के सिवा दूसरी वस्तु नहीं है, इसीलिए जो कोई यह कहे कि मैं आत्म प्रकाश से व्यतिरिक्त हूँ तो उसका वैसा कहना उन्मत्त की नाई बकवास मात्र ही है।
यह आप जानिए। हे श्री राम जी, समस्त काल और असीम काल क्रमों के बीच में प्रविष्ट अनेक जगत तथा उन अनेक जगतों में जीव के अनेक विध संसार, यह सब एक आत्मा ही है। इसको छोड़ और कोई दूसरी कला की गणना है ही नहीं। अतः हे महानुभाव, आप पहले इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर उक्त बुद्धि से यानी तत्वदर्शन से इस संसार से अपना छुटकारा पा जाइए। 72वां सर्ग समाप्त।